हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पिनेकल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विशाल मांडवी और कल जैसा कि आपने देखा था कि हमने साइंस विषय जो था इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करा था। हमने ये चीज़ देखी कि साइंस की जो उत्पत्ति है, साइंस असल में होता क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। और फिर हमने ये चीज़ देखी कि भौतिक जो है, भौतिक विषय कहाँ से आया है। और इसका यदि मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको दूं तो भौतिक विषय के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फिजिक्स जो है ये एक फ्यूसिस नाम का एक वर्ड है। फ्यूसिस वर्ड से जो है ये फिजिक्स यहाँ पर पैदा हुआ है। और फ्यूसिस वर्ड जो है ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कई सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि फ्यूसिस वर्ड जो है, फिजिक्स जो वर्ड है, ये किस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो किससे इसकी उत्पत्ति हुई है? फ्यूसिस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है? प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड फ्यूसिस या फिजिक्स। अब हमने फिजिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन भी यहाँ पर देखी थी कि द्रव्य दैट इज मैटर एंड ऊर्जा। ऊर्जा मतलब कि आपकी एनर्जी, इन दोनों का पारस्परिक संबंध या अंतः क्रियाएं, इनके बीच की जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं का अध्ययन, ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो यही तो कहलाता है क्या? फिजिक्स। यही तो हमारा भौतिक है। ये तो हुआ आपका एक क्विक यहाँ पर रिवीजन। अब हम इसी टॉपिक को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। आगे जो है वो क्या है? भौतिक विज्ञान का, यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। अब भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण कैसे किया गया दोस्तों? बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ये आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर है यहाँ पर। क्योंकि आप सब्जेक्ट को हमेशा पढ़ते हैं और फिर कोई ना कोई एक इंसान आता है और फिर आपको बार बार कन्फ्यूज़न करता है कई सारी नई टर्मोलॉजी को यूज़ करके, जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, या कोई आपसे ऐसा बोल दे कि यार भाई तुमने ये प्रकाशिकी पढ़ी है क्या? तो हम कई बार इसमें कंफ्यूज में आ जाते हैं क्योंकि हमें इसका प्रॉपर वर्गीकरण नहीं पता होता है। तो आप सारे के सारे सब्जेक्ट को, पूरे फिजिक्स को आप पढ़ रहे हैं, पर असल में इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो यदि मैं बात करूं फिजिक्स की, भौतिकी की, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसको दो बड़े भागों में यहाँ पर वर्गीकरण इसका कर दिया गया है। पहला जो है ये क्या है? परंपरागत भौतिकी या भौतिक, जिसको आप बोल सकते हैं परंपरागत भौतिकी। और अभी के ज़माने से रिलेटेड क्या? आधुनिक भौतिकी। यहाँ पर ये दो टाइप के भौतिक जो हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके अंदर आपका हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप यहाँ से ये भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अंदर सबसे पहला जो आता है पार्ट वो क्या है? यांत्रिकी, दैट इज मैकेनिज्म, यांत्रिकी। दूसरा इसके अंदर क्या आता है? प्रकाशिकी। यहाँ पर आप प्रकाश से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इनको पढ़ेंगे, अभी मैं इनको सबको डिस्क्राइब भी करूँगा। फिर आपका तीसरा जो भाग है परंपरागत भौतिकी के अंदर, तीसरा भाग जो है आपका ये क्या है? ध्वनि विज्ञान। यहाँ पर ध्वनि विज्ञान की हम बात करते हैं। फिर इसके बाद में चौथा जो पार्ट है इसका ये क्या है? ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी की हम यहाँ पर बात करेंगे। हम थर्मोडायनेमिक्स की यहाँ पर बात करेंगे। और पांचवा जो और आखिरी भाग जो है इसका ये क्या है? विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व। ये जो 5 पार्ट हैं ये आप भौतिक, परंपरागत भौतिक के अंदर देखते हैं। वर्गीकरण पे फिर से मैं एक बार बात करता हूँ। भौतिकी को हमने दो भागों में बांटा है, परंपरागत और आधुनिक भौतिक। ठीक, अब आधुनिक की यदि मैं बात करूं तो हमने सबसे पहले जो ढूंढ लिया था वो क्या? परमाणु। तो यहाँ पर आ जाती है क्या? परमाणु भौतिकी। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमने परमाणु ढूंढा। जब परमाणु ढूंढ लिया है तो निश्चित ही उसका एक केंद्र होगा, ठीक, एक नाभिक होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका? नाभिकी भौतिकी। ठीक है, अब नाभिकीय भौतिकी के बाद क्या आ जाता है? क्वांटम भौतिक या क्वांटम फिजिक्स। कई सारी मूवीज़ में भी इसको, जो इंग्लिश मूवीज़ होती है उसमें इसका बहुत भरपूर यूज़ करा गया है, पर असल में ये ऐसा नहीं होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है इसका अंदर। फिर आता है ब्रह्मांड आपका। फिर आ जाता है क्या?
ब्रह्मांड विज्ञान एवं अन्वेषण। ब्रह्मांड विज्ञान एवं अन्वेषण। तो ये आपके जो हैं ये सारे के सारे इतने ही इसके अंदर टाइप्स होते हैं। जो भौतिक विज्ञान है उसको सिर्फ इन्हीं भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर और कहीं से भी कोई भी नया टर्म नहीं होता है। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा, इसको दो भागों में बांटा। भौतिकी को हमने यहाँ पर दो अलग अलग भागों में बांट दिया कि परंपरागत एक होता है भौतिक और दूसरा भौतिक, दूसरा फिजिक्स क्या होता है, आधुनिक फिजिक्स होता है। ये है मॉडर्न फिजिक्स और ये है आपका क्लासिकल फिजिक्स। अब जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है उसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो है ये क्या है, यांत्रिकी, दूसरा है प्रकाशिकी, तीसरा है ध्वनि विज्ञान और चौथा है ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी और पांचवा भाग है इसमें क्या, विद्युत चुंबकत्व। ऐसे ही हम जब यहाँ पर देखते हैं तो हमारा ये आधुनिक जो भौतिक है इसके अंदर क्या क्या है, परमाणु भौतिकी है, इसके बाद में नाभिकीय भौतिकी है, फिर क्वांटम भौतिकी है और ब्रह्मांड विज्ञान एवं अन्वेषण भी जो है इसके अंदर आ जाता है। तो ये तो हुआ आपका वर्गीकरण दोस्तों। इसके आगे अब हम एक एक टॉपिक जो है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर असल में हमको स्टडी किस चीज़ की करनी है। तो हम अब जो है सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं परंपरागत भौतिक का पहला वाला पार्ट, जिसके अंदर क्या है आपका यांत्रिकी या मैकेनिक्स जिसको हम बोलते हैं। ये परंपरागत भौतिक सबसे पहले है आपका क्या, यांत्रिकी या मैकेनिक्स। यांत्रिकी मैकेनिक्स जो है इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जैसे हमने अभी वर्गीकरण में देखा कि भौतिक को दो भागों में बांट दिया गया है, परंपरागत भौतिक और आधुनिक भौतिक, वैसे ही यहाँ पर यांत्रिकी को भी हमने दो भागों में बांटा है यहाँ पर। क्या, एक तो हो गई अपनी क्लासिकल परंपरागत और दूसरी जो यांत्रिकी है ये क्या है, क्वांटम। ये है क्या, क्वांटम यांत्रिकी। अब जब भी आप इन यांत्रिकी की बात करते हैं, इन मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो जो परंपरागत यांत्रिकी या मैकेनिज्म है इसके अंदर हम मुख्यतः क्या पढ़ते हैं, गति के नियम और गति से रिलेटेड सारी की सारी चीजें किस में आ जाती है, यांत्रिकी के परंपरागत वाले भाग में यहाँ पर आ जाती है। ऐसे ही इसी गति की यदि मैं बात करूं, देखो यांत्रिकी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गति तो है, ये तो आपको मान लेना चाहिए कि गति की तो बात यहाँ पर हो रही है, एक यंत्र के चलने की, उसके मैकेनिज्म की तो यहाँ पर बात हो रही है। पर यहाँ पर हम किसकी बात कर लेते हैं, गति के नियमों की। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम क्वांटम यांत्रिकी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम किसकी गति की बात कर रहे हैं, किसके काम करने की तरीके की बात कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो है आपकी यांत्रिकी इतनी है। ये दो भाग हैं। इसको अभी हम जब सब्जेक्ट को पूरा पढ़ेंगे तब हम इन सारी की सारी चीज़ों को डीप में पढ़ने वाले हैं। अभी ये आपका एक क्विक इसका रिव्यू है, एक व्यू है कि यांत्रिकी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक परंपरागत, दूसरी क्वांटम। परंपरागत के अंदर गति के नियम आ जाते हैं और क्वांटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसके साथ साथ क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है। अब इसी के मैं दूसरे पार्ट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो दूसरा पार्ट क्या है, प्रकाशिकी। यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट है। प्रकाशिकी के अंदर यदि मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, पहली चीज प्रकाश का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा हम इसके अंदर क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय क्रियाओं का अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं। ये हो गया आपका दूसरा भाग यहाँ पर, जिसको हमने क्या पढ़ा है, प्रकाशिकी के नाम से हम इसको जानते हैं यहाँ पर। तीसरा जो भाग है ये क्या है, ध्वनि है। ध्वनि के अंदर अब ध्वनि का आप कौन कौन सी चीज़ों का इसके अंदर अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्वनि का क्या करेंगे, उत्पादन कर लेंगे। सबसे पहले ध्वनि पैदा कैसे होती है, इसका उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर वो संचरित कैसी होती है, कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप तक आवाज़ मेरी कैसे जा रही है, इसका संचरण जो है ये कैसे हो रहा है। और तीसरी और सबसे मेन चीज़ हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इसका नियंत्रण। और इसका नियंत्रण असल में होता कैसे है, पर किस किस माध्यम में होगा, ये हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ठोस में कैसे होगा, द्रव में कैसे होगा और गैस के अंदर कैसे ध्वनि जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर पाएगी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसी के आगे हम बढ़ते हैं।
तो हमने परंपरागत भौतिकी के अंदर चौथा जो पार्ट था वो हमने क्या देखा था, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी हमने यहां पर देखा था। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की यदि मैं बात करूं तो आप इसके अंदर सबसे पहली क्या चीज पढ़ेंगे, इसके नाम में ही है ऊष्मा। ऊष्मा के साथ साथ आप यहां पर क्या पढ़ेंगे, ताप। ताप के साथ साथ आप यहां पर क्या पढ़ेंगे, अब जब ताप और ऊष्मा की बात हो रही तो ऊर्जा भी होगी ही, और इनसे बिल्कुल पक्की बात है कि जब ऊष्मा गतिकी होगी तो कोई ना कोई कार्य भी यहाँ पर होगा ही। इसीलिए आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ये चार टर्मों को यहाँ पर पढ़ेंगे आप। ये चार टर्म्स जो है यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ऊष्मा, ताप, ऊर्जा और कार्य। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यही जो है आप एक तरीके से समझ लीजिए कि इसी में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये समटा हुआ है। इसीलिए आज हम इस चीज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पांचवा है आपका क्या, विद्युत चुंबकत्व। अब इससे तो बहुत सारे जो लोग हैं और बहुत सारी जो चीज़ हैं ये इससे बहुत अच्छे से रिलेट करती है कि विद्युत चुंबकत्व या विद्युत चुंबकीय जो है ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। अब जब कहीं पर विद्युत धारा फ्लो होती है तो एक नॉर्मल सी बात है कि वहां पर चुंबकत्व जो है, मैग्नेटिज्म जो है ये अपने आप यहाँ पर आ जाता है। तो इसके अंदर आप तीन जो मेन चीजें हैं ये पढ़ते हैं। एक तो आप विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा आप चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं, और तीसरा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि स्थिर विद्युत के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं। किसके बारे में आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों आपका ये परंपरागत भौतिक। अब हम थोड़ा सा मॉडर्न भौतिक, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में यदि हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स जो होता है इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या चीज देखी कि परमाणु भौतिकी जो है, परमाणु भौतिक जो है, परमाणु भौतिकी जो है, इसके अंदर हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम उसकी संरचना, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, सब एटॉमिक मतलब सब एटॉमिक अर्ध परमाणु का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम यहाँ पर, कि कैसे जो है ये परमाणु एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे इनमें क्या क्या क्रियाएं होती है, ये कौन सा बल जो है ये आरोपित करते हैं एक दूसरे के ऊपर। आगे देखते हैं। फिर हमने क्या बात करी थी, नाभिकीय भौतिकी की हमने यहाँ पर बात करी थी, नाभिकीय भौतिक की हमने यहाँ पर बात कर ली थी। तो ये नाभिकीय भौतिक मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है हमने इसकी यहाँ पर बात करी। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स जो होता है, अब देखिए हमने परमाणु की तो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली। अब नाभिकीय भौतिकी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी परमाणु के नाभिक के अंदर क्या चीजें होती है, दो चीज होती है। एक होता है क्या, प्रोटॉन, और दूसरा होता है क्या, न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के बारे में जो एक डिस्क्रिप्शन है, इन दोनों का जो मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद में हमने किस चीज के बारे में बात करी थी कि आधुनिक जो है इसका एक पार्ट क्या है, क्वांटम, क्वांटम भौतिकी जो होता है, क्वांटम भौतिक जो होता है, इसके अंदर हम क्या चीजें पढ़ेंगे। क्वांटम भौतिक के अंदर हम सबसे पहले क्या चीज पढ़ेंगे, अणु। हर छोटी छोटी चीजों का यहाँ पर अध्ययन होगा, अणु। फिर परमाणु के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेंगे कुछ, और इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय कणों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ लेंगे कि नाभिक के अंदर क्या क्या चीजें इसमें ऐड होती है। अब इसका सबसे आखिरी वाला जो भाग है ये क्या है, ब्रह्मांड। ये है क्या, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अन्वेषण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड जो है पूरा, इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई, उत्पत्ति के बाद में इसकी संरचना क्या है, संरचना के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद में पिंडों के बारे में, जो अंतरिक्ष पिंड होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे हम यहाँ पर। उपग्रह के साथ साथ हम यहाँ पर उपग्रह को भी अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। एक होते हैं मानव निर्मित, या जिसको हम कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं, और दूसरा एक होते हैं क्या, प्राकृतिक उपग्रह। इतनी चीजें जो हैं हम यहाँ पर
पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा हमने क्या चीज़ देखी कि पूरा जो भौतिक विज्ञान है उसको हमने कितने भागों में बांटा है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट होता है इसके अंदर, इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है इसके अंदर, वो क्या होता है? ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष का अन्वेषण, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। यहीं पर जो है ये बहुत सारे लोग आपको बार बार कंफ्यूज कर देते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, आपने ये चीज़ पढ़ी भी क्या या नहीं पढ़ी आपने। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये यहीं पर लाकर कंफ्यूज कर देते हैं। आज आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई कि हमें इतनी चीज़ें जो हैं, आपको परंपरागत भौतिक के अंदर 5 पार्ट पढ़ने हैं और आधुनिक भौतिक के अंदर आपको 4 भाग यहाँ पर पढ़ने हैं। और दोस्तों मेरी आपसे ये एक बहुत रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या आप आगे जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल मेंशन करें, क्योंकि इसी से हमें ये चीज़ पता चलेगी कि आपकी असल में नीड क्या है। तो आज का वीडियो जो है दोस्तों यहीं पर भौतिक विज्ञान का जो वर्गीकरण है यहाँ पर ख़त्म होता है। कल से हम पढ़ने वाले हैं सदिश और अदिश राशियाँ, इसलिए हमारे साथ बिल्कुल आप बने रहिए। धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।